अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह के फजल से आप लोग ठीक होंगे दोस्तों। ये वाकया सुनकर आप रो पड़ेंगे और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस इबरतनाक किस्से को आखिर तक जरूर सुनो, क्योंकि इसमें नसीहत और सबक छुपा है जो शायद तुम्हारी जिंदगी को एक नया रास्ता दिखाए। मेरा नाम अब्दुल्ला था और मेरी बीवी का नाम फातिमा था। फातिमा इतनी खूबसूरत थी कि उसकी सूरत देखकर चांद भी शर्मा जाए। वो हमेशा साफ सुथरी रहती और साफी का तो जैसे उस पर जुनून सवार था। हर वक्त अपने कपड़ों, बालों और जिस्म की साफी में मशगूल रहती। उसके कपड़े हमेशा नए नए, रंग बिरंगे और फैशन के हिसाब से होते। गांव की औरतें उसकी खूबसूरती और सलीके की तारीफ करती, मगर कुछ को उसका मगरूर मिजाज भी खटकता था। जब मेरी उससे शादी हुई तो मैं उसकी सूरत देखकर ही उससे दिल लगा बैठा। शायद उसने मेरी ज़मीनों, मेरे बड़े हवेली और हमारे मवेशियों की तादाद को देखा था। हमारे पास काफ़ी ज़मीनें थीं जो गुलम गांव के बाहर दूर दूर तक फैली थी। हमारा हवेली गांव में मशहूर था, जहां दूर दराज से लोग आकर हमसे मिलने आते। हमारे पास गाय, भैंस, बकरी और मुर्गियां थीं, जिनकी देखभाल के लिए कई नौकर चाकर रखे हुए थे। मैं दिल से इस्लाम से मोहब्बत करने वाला इंसान था। मेरी जिंदगी का मकसद था कि मैं शरीयत के हिसाब से जीऊं। मैंने दाढ़ी रखी हुई थी और जैसा कि कहते हैं सुखी आदमी की थोड़ी सी तोंद निकल आती है, वैसी ही मेरी भी थी। मैं मौलवी तो नहीं था, नहीं मस्जिद का इमाम, मगर मेरा हुलिया बिल्कुल मौलवी जैसा था। मेरी दाढ़ी लंबी थी, मूंछें साफ की हुई थी, चेहरे पर नूर था, सिर पर हमेशा सफेद टोपी रहती और हाथ में तस्बीह। गांव के लोग मेरी बड़ी इज्जत करते थे। मुझसे उम्र में बड़े लोग भी मेरे सामने अदब से पेश आते और मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं अपना हुलिया बदल दूं। मेरे लिए यह हुलिया मेरे दीन का हिस्सा था। मैंने 17 साल की उम्र में दाढ़ी रखी थी, और वो भी कसम खाकर सुन्नत की नीयत से। मैंने 2 रकात नफल पढ़े थे और दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह मुझे इस सुन्नत पर हमेशा कायम रखना। मगर जब शादी के पहले दिन फातिमा ने मुझे गौर से देखा तो उसका मूड जैसे खराब हो गया। वो जमाना था जब दूल्हा दुल्हन शादी के दिन ही एक दूसरे को देखते थे। मैंने उससे कहा, आज हमारी जिंदगी का पहला दिन है, जो भी बात हो मुझे बताना, मेरे घर वालों से उलझना नहीं। मैं वही बातें कहने वाला था जो एक शौहर अपनी बीवी से कहता है, मगर उसने मेरी बात शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। बोली, मुझे नींद आ रही है। बिना कपड़े बदले मुंह फेरकर एक तरफ सो गई। साफ जाहिर था कि वो नागवारी का इजहार कर रही थी। मुझे लगा शायद थक गई हो या शादी की रस्मों की थकावट हो। मैंने सोचा सुबह सब ठीक हो जाएगा, मगर सुबह हुई तो भी उसका मूड खराब था। हमारी शादीशुदा जिंदगी शुरू तो हो गई। कुछ दिन गुजर गए, रस्में हुई, दावतें हुई, मगर फातिमा का रवैया वैसा ही रहा। वो मेरे साथ कम ही बात करती। एक दिन वो मेरे पास बैठी और बोली, देखिए, मैं आपकी और आपकी अम्मी की बात मानती हूँ। वो कहती है कि सिर पर दुपट्टा करो तो मैं करती हूँ। पिछले हफ्ते मैंने एक सूट पहना था। आपने कहा कि उसका दुपट्टा बहुत पतला है, तो मैंने वो सूट दोबारा नहीं पहना। मैंने कहा, हाँ बेगम, तुमने ऐसा ही किया और मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात मान ली, मगर अब यह सब क्यों बता रही हो? उसने कहा, आप मेरे शौहर हैं, आपको भी मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखना होगा। मैं चाहती हूँ कि आप अपने इस हुली को थोड़ा बदल लें। आपकी उम्र 25 साल है, मगर हुलिया ऐसा बनाया है जैसे 50 साल के हो। इस दाढ़ी को साफ कर दें, सिर पर टोपी ना पहना करें, बाल छोटे करवाएं, थोड़ी कसरत करें ताकि आपकी तोंद कम हो जाए, साफ सुथरे कपड़े पहने और हो सके तो पहन शर्ट पहना करें। मैंने अपने शौहर के बारे में जो ख्वाब देखा था, आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं। सीधी बात है, जो शख्स आंखों को ना भाए वो दिल में भी नहीं उतरता। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अच्छे से रहूं, तो आपको मेरे लिए खुद को थोड़ा बदलना होगा। इसमें कोई हर्ज भी नहीं। ये सुनकर मैं तो दंग रह गया। ये क्या कह रही थी कि मैं अपना इस्लामी हुलिया बदल दूं, अपनी दाढ़ी तक कटवा लूं। मैंने उसे आराम से समझाया, नहीं फातिमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह हो ही नहीं सकता। तुम्हें मेरे हुलिये से क्या? शौहर का हुलिया जैसा भी हो, अगर वो अपनी बीवी का ख्याल ना रखे तो वो दुनिया का सबसे बदसूरत मर्द है।
मगर अगर कोई मर्द दुनिया में सबसे बदसूरत हो और अपनी बीवी का ख्याल रखता हो, उसका एहसास करता हो, तो उससे ज्यादा खूबसूरत मर्द कोई नहीं। तुम्हें यह बातें धीरे धीरे समझ आएंगी। तुम्हारी उम्र मुझसे कम है। शायद तुमने शादी से पहले बहुत फिल्में और ड्रामे देखे हो। तुम्हारा खानदान बड़ा है, तुम्हारी सहेलियां होंगी, ऐसी वैसी बातें होती होंगी, मगर वो सब बातें ही हैं। हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत को हकीकत इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ख्वाब जैसी नहीं होती। मगर फातिमा तो मुझसे लड़ने लगी। बोली, मुझे आपको देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे मेरी शादी मेरे बाप की उम्र के किसी शख्स से हो गई हो। मुझे तो लगता है आपने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला है। आप सचमुच 50 साल के हैं। मैं तो 25 साल का ही था, मगर वो मेरी नादानी समझ रहा था। मैंने सोचा अभी अभी शादी हुई है, लड़की मासूम है, धीरे धीरे समझ जाएगी। मगर वो मुझसे बुरी तरह उलझने लगी। बोली, जब तक आप अपना हुलिया नहीं बदलेंगे, मैं आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। अब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, बेगम, तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? ऐसा करोगी तो गुनहगार होगी। उसने कहा, कर लूंगी, का भी सामना करना पड़ेगा। मगर आपका सामना तभी करूंगी जब आप इस हुलिये को बदलने का वादा करेंगे। ठीक है, अगर पट शर्ट नहीं पहनना तो ना पहने, बस इस दाढ़ी को कटवा दें। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं। देखिए, मैं कितनी नफीस और साहिब फितरत हूँ। रोज नहाती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ। और आप तो किसी जंगली जानवर जैसे लगते हैं जो ऐसी जगह रहता हो जहाँ साफ करने की कोई चीज ही ना मिले। अब तो फातिमा ने हद ही पार कर दी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम्हारे लिए मैं खुद को बिल्कुल नहीं बदल लूंगा। अगर मेरे किरदार या सोच को बदलने की बात होती तो तुम किसी सही नुक्ते पर होती, मगर मैं अपना हुलिया नहीं बदल लूंगा। इसमें मेरा क्या कसूर कि तुमने शादी से पहले ढेर सारी फिल्में और ड्रामे देखे और किसी हीरो से शादी करना चाहती थी। उस वक्त तुम लोग मेरी जमीन और जायदाद देख रहे थे। ना करनी थी शादी तो अपने घर बैठी रहती। मुझे नहीं पता था कि फातिमा इतनी जिद्दी है। उसने वाकई मुझसे बिस्तर अलग कर लिया। वो सोफे पर सोने लगी। ये सब बहुत अजीब था। अगर किसी को पता चल जाता तो कहता, मियाँ बीवी में क्या चल रहा है? मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो शैतान बहुत खुश होता है, और वो रोज शैतान को खुश करने के बहाने दे रही थी। हमारा गांव गुलम के पास एक नदी के किनारे बसा था, जहाँ की फिजा में सुकून था, मगर मेरे घर में सुकून गायब था। मैंने कई बार फातिमा को समझाने की कोशिश की। मैंने उसे बताया कि मेरी दाढ़ी मेरे लिए सिर्फ बाल नहीं, बल्कि मेरे दीन और सुन्नत का हिस्सा है। मगर वो टस से मस ना होती। उसकी जिद बढ़ती गई। एक दिन उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ तब तक कोई रिश्ता नहीं रखूंगी जब तक तुम ये मौलवी वाला हुलिया नहीं छोड़ते। मैंने कहा, फातिमा, ये जिद छोड़ दो। हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं। हमें एक दूसरे को समझना होगा। मगर वो बोली, मैंने समझ लिया, तुम मेरी पसंद के मुताबिक नहीं हो। यहाँ तक कि रमजान का पवित्र महीना आ गया। मैंने उससे कहा, रमजान आ गया है। इस महीने में लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हम तो मियाँ बीवी हैं, हमें तो एक जगह रहना है। मियाँ बीवी दो ऐसे बर्तन हैं जो एक जगह पड़े हों तो शोर तो करेंगे ही। अब सब भूल जाओ। मगर उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं आपको रमजान तक का वक्त देती हूँ। ईद पर यह हुलिया बदल लें, चांद रात को आप खुद को बदल दें, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। फातिमा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब मुझे उसकी बातों पर गुस्सा आने लगा। मैंने अपनी तरफ से उसे समझाने की हर कोशिश की, मगर वह समझने को तैयार न थी। मैंने कहा, यह तुम्हारी जिद है तो मेरी भी जिद है। मैंने तुमसे निकाह किया था। निकाहनामे में यह नहीं लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए अपना हुलिया बदल दूंगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं मगरबी रंग अपनाऊं? मैं ऐसा कैसे करूं? मुझे अपने दीन और मजहब से बहुत प्यार है। मैं अहले सुन्नत हूँ और सुन्नत पर अमल करता हूँ। यही मेरा सुकून है। पहले तो वो मुझसे खूब लड़ी, फिर खामोश हो गई। मुझे लगा शायद उसे समझ आ गया हो, मगर मैं गलत था। रमजान चल रहा था। मैं नींद का बहुत शौकीन था। सहरी के वक्त उठना मुझे मुश्किल लगता था। खाने पीने का भी शौक था। पेट भरकर खाता
तो बहुत अच्छी नींद आती। एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं रोज़ा रख कर सो गया। मेरी अम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, देसी घी के पराठे, गोश्त का सालन और ख़ास तौर पर मेरे लिए बनाया हुआ सीख कबाब। मैंने 4 पराठे खाए, कबाब का मज़ा लिया और मज़े से सो गया। मगर जब उठा और आईने में खुद को देखा तो मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। आंखों में आंसू आ गए, गुस्से से हाथ पांव कांपने लगे। दिल में आया कि जिसने मेरे साथ यह किया उसके साथ भी ऐसा ही करूं। मगर मुझे पता था कि यह मेरी बीवी फातिमा के सिवा कोई और ना कर सकता था। जब मैंने आईने में देखा तो मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। उसने मेरे चेहरे पर ऐसी क्रीम लगा दी थी जिसने नींद में ही मेरे सारे चेहरे को साफ कर दिया। मेरी दाढ़ी पूरी तरह गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चेहरे पर कभी बाल थे ही नहीं। मुझे पता था कि दाढ़ी फिर आ जाएगी, मगर जो मेरी बीवी ने किया उसे मैं माफ नहीं कर सकता था। वो सुकून से सो रही थी। मैंने उसे जगाया और कहा, ये क्या किया तुमने? उसने कहा, आपको क्या लगता है कि आपका बाला किससे बड़ा है? आपको लगा कि मैं अपनी जिद पर कायम रहूंगा और मेरी बीवी कुछ नहीं करेगी? हाँ, मैं खामोश थी क्योंकि मैं दिमाग में योजना बना रही थी। आप सिर से पांव तक मेरे हैं। अगर मुझ पर फर्ज है कि मैं आपकी मर्जी से सब करूं तो आप पर भी ये फर्ज है। मैंने कहा, जाहिल औरत, तुझे पता भी नहीं कि मर्द को हाकिम बनाया गया है, और अगर हाकिम बनाया तो उसे जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। तुझे तो बस घर में बैठना है, बच्चे पैदा करने हैं। वो हंसने लगी। दिल में आया कि एक थप्पड़ मार दूं या उसे उसके मायके भेज दूं। मगर रमजान का महीना था, मेरा रोजा था और ईद में 7 दिन बाकी थे। मैं कमरे की बात को तमाशा नहीं बनाना चाहता था। अगर मैं भी उसके साथ ऐसा करता तो मुझ में और उसमें क्या फर्क रह जाता। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने अल्लाह की तरफ देखा और कहा, अल्लाह, तू ही इसे सजा दे, तू ही कादिर है। मैं तो एक अदना इंसान हूँ। उसने मेरे साथ जो किया मैं उस पर उफ तक नहीं करूँगा। मैं सब्र करूँगा और तुझसे ही सब्र का फल मांगता हूँ। मैंने उसके सामने दुआ की और उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे कह रही हो, जा, तेरी दुआ कौन सुनेगा? और बोली, अल्लाह के पास इतना वक्त है कि तेरी दुआ सुनेगा। फिर मुंह फेर कर चली गई। आखिरी रोजे थे। मैं एतकाफ में बैठ गया। मेरी अम्मी भी एतकाफ में थी। लोग मुझसे पूछ रहे थे, ये क्या किया? मैंने झूठ बोल दिया। रोजे में झूठ बोलना पड़ा, मगर बीवी का नाम तो नहीं ले सकता था। मैंने कहा, नाई के पास गया था उसने गलती से दाढ़ी में कट लगा दिया तो पूरी साफ करवानी पड़ी, फिर आ जाएगी। सबने कहा, मगर तुम्हारे चेहरे पर बहुत अच्छी लगती थी। चांद रात को जब मैं वापस आया तो फातिमा घर पर नहीं थी। अम्मी ने कहा, वो शायद अपने मायके ईद मनाने गई है। मगर बेटा, यह गलत है, उसकी पहली ईद है। मैंने कहा, उसे वहीं रहने दो, ईद वहीं मनाएगी। अम्मी ने पूछा, कोई मसला तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने सोचा शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। ईद का दिन था। सुबह सुबह मैं उठा तो अम्मी की चीख सुनाई दी, जैसे कोई बहुत बड़ी आफत आ गई हो। मैं बाहर आया, पूछा, क्या हुआ? अम्मी बोली, इस घर में कोई छिपकली जैसी चीज है। मैंने कहा, आप इतनी सी छिपकली से डर गई? वो बोली, इतनी सी नहीं, बहुत बड़ी और खतरनाक छिपकली है। मैं हैरान रह गया। हमारा घर तो गांव में था, नदी के किनारे, जहां जंगल भी पास था। कहीं अम्मी ने कोई मगरमच्छ तो नहीं देख लिया जिसे छिपकली कह रही थी? मगर यहाँ तो मगरमच्छों का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने पूछा, किधर गई? अम्मी बोली, वो दीवार के पीछे जहाँ कूड़ा पड़ा है उधर गई। मैंने कहा, मैं देखता हूँ। अम्मी बोली, नहीं, ऐसे मत जा, कोई डंडा ले ले, वो तुझ पर हमला कर देगी। मैंने कहा, अम्मी, कुछ नहीं होता, आपने इतने रोजे रखे, शायद आपको वहम हो रहा है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मुझे एक छिपकली का पांव दिखा, बिल्कुल छिपकली जैसी खाल, मगर पांव बहुत बड़ा था। मैं पीछे हटा, जैसे मुझे करंट लग गया हो। मैं भागकर अपने कमरे में आ गया और अम्मी से कहा, कमरे में रहो, गांव के कुछ लोगों को बुलाना पड़ेगा। इतने में मेरी सास का फोन आया। बोली, बेटा, हमने फातिमा को सुबह फजर के बाद भेज दिया था, तुम्हारे घर में होगी। कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसे माफ कर देना, वो नादान है। मैंने कहा, जी ठीक है,
मगर वो तो घर पर नहीं थी। मैं परेशान हो गया। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि बाथरूम में कोई है। मैंने फोन पर कहा, जी अम्मी वो यहीं है, फिक्र ना करें। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे माफ कर दूंगा। ईद का दिन था, वो मेरी बीवी थी, माफ करने के सिवा मैं कर भी क्या सकता था। मुझे उसकी याद सताने लगी थी। कमरे से हल्की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, क्या कर रही हो, बाहर आ जाओ। अंदर से रोने की आवाज आई। उसने कहा, मैं बाहर नहीं आऊंगी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने तेरा दिल दुखाया, तेरे साथ बहुत बुरा किया तो मेरे साथ भी बुरा हुआ। मैंने कहा, क्या हुआ मुझे बता। उसने कहा, अगर हिम्मत है तो मैं बाहर आती हूँ, मगर मुझे पता है तू मुझे तलाक दे देगा। मैं हैरान रह गया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो बहुत बीमार हो। जब वो बाहर आई तो मैं सामने का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। मेरा दिल जैसे फट गया। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया। वो बुरी तरह रो रही थी। जमीन पर बैठ गई और बोली, देख मेरे साथ क्या हो गया, ये कौन सी बीमारी लग गई। उसका जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे छिपकली की खाल हो। अजीब से गोल गोल निशान पड़ गए थे। शायद मेरी अम्मी ने उसी को देखा था जो दीवार के पीछे छुप रही थी। उसने कहा, तूने उस दिन कहा था ना कि अल्लाह सजा देगा। देख अल्लाह ने मुझे कैसी सजा दी। रमजान का महीना था, तेरे चेहरे पर सुन्नत थी और मैंने तेरी दाढ़ी को कितनी बेरहमी से साफ कर दिया। मैंने अल्लाह को बुरा भला कहा और तुझसे बुरा किया। मुझे कोई अफसोस भी नहीं था। इतना कहकर वह बेहोश हो गई। मैंने उसे उठाया, बुर्का पहनाया और नजदीकी अस्पताल ले गया। वहां के डॉक्टर ने देखा तो कुछ समझ ना आया। हमें बड़े शहर मुरादानगर भेज दिया। फातिमा को होश आ गया, मगर वो बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने कहा, यह जिस्म की खाल की बीमारी है जो बहुत कम लोगों को होती है। अगर तुम्हारे खानदान में किसी को नहीं तो तुम्हें कैसे हुई। फातिमा ने कहा, क्योंकि मुझे सजा मिल रही है। डॉक्टर बोला, इसका कोई पक्का इलाज नहीं, कभी ठीक हो जाएगी, कभी फिर आ जाएंगी। दवाइयां देता हूँ मगर अल्लाह से दुआ करो। दोस्तों, इस वाक्य को 6 महीने हो गए। फातिमा का इलाज चल रहा है। मेरी अम्मी के सिवा किसी को नहीं पता, क्योंकि हम उसे बहुत छुपा कर रखते हैं। अम्मी कहती हैं, इसे छोड़ दे, मगर मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो दिन रात रोती है, अल्लाह से माफी मांगती है, मेरे पांव पकड़ने की कोशिश करती है। उसे देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं खुद भी उसके लिए दुआ करता हूँ। तुम लोग भी दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। इस किस्से को सुनाने का मकसद यही है कि तुम इससे सबक हासिल करो। कभी कभी कुदरत से खिलवाड़ करना बहुत महंगा पड़ सकता है। मेरी बीवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब वो अल्लाह से माफी मांगती है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उसे माफ कर देगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को माफ करता है। दोस्तों, इस किस्से से हमें यह सीख मिली कि हमें खुदा के बनाए उसूलों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इंसान चाहे जितना ताकतवर या अक्लमंद हो, अल्लाह की मर्जी के आगे सब छोटा पड़ जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपने किरदार को बेहतर रखना चाहिए और खुदा के बनाए गए उसूलों का मजाक नहीं बनाना चाहिए और हमेशा दूसरों से इज्जत और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। दोस्तों, इस वाकया को शेयर करें ताकि हर मेरे भाइयों और बहनों को कुछ सबक हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातिहू।